बायोलॉजी एक्सी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और आज आपको शॉर्ट नंबर 6 पे बात कर रहे हैं। हमने बताया था कि 12th की संपूर्ण सीरीज आपको 32 शॉर्ट में पूरा करके देंगे, जिसमें से 5 शॉर्ट हो गया है। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और आपका जो पार्ट है वो है 6 पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मनुष्य में जन्म, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है मासिक चक्र, और मासिक चक्र की प्रक्रिया जो होता है वह 13 वर्ष की अवस्था में, अगर भारत है तो 13 वर्ष, विदेश में 12 वर्ष, डिपेंड करता है कि कैसा आप भोजन करते हैं, तो उस पर ये डिपेंड करता है। 13 वर्ष की उम्र में सबसे पहले मासिक चक्र की शुरुआत होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। और इस दौरान इसमें सबसे पहला वर्ष जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम लोग मेनार्च के नाम से जानते हैं, जो 13 वर्ष से शुरू होती है। और सबसे लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त होता है उसको मेनोपॉज के नाम से जानते हैं, जो लगभग 50 वर्ष, 45 से 50 वर्ष तक चलती है। इससे ऊपर भी जाया जा सकता है। फीमेल जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर है तब तक उसके अंदर मां बनने की क्षमता बरकरार है। अर्थात फीमेल में अगर 13 वर्ष से शुरू होता है तो हर प्रत्येक 28 दिनों पर एक ओवम रिलीज होता है। इस हिसाब से एक साल में कुल मिला के 12 ओवम रिलीज हो सकते हैं। और इस 12 में अगर सपोज करें कि फीमेल अगर 2 बच्चे को जन्म देती है तो एक बच्चे को जन्म देने में 9 महीना, और उसके बाद आपको 6 महीना दूध का सेक्रेशन, तो 9 6 15 महीना, 15 दूना 30 महीना अगर माइनस कर देते हैं तो 30 महीना हो गया। तो 30 महीना अगर माइनस करते हैं तो कुल मिला के फीमेल में ओवम की जो संख्या होती है, हेल्दी फीमेल कितना ओवम को रिलीज कर सकते हैं, तो 12 में अगर हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, अप्रोक्स 37 नहीं 30, 12 में अगर हम कुल मिला के 50 साल अगर लेते हैं और 12 से शुरू होता है तो 8 इधर हो गया और 30 इधर हो गया, तो 30, तो ये टोटल मिला के 38 हो गया। अब 38 में 38 ईयर हो गया। इस 38 ईयर में कुल मिला के 12 है, तो 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 3 दूना 6 1 7, और 8 और 3 6 8 7 14 15 के 5 में 1 456 ओवम रिलीज होता है, जिसमें से 30 माइनस कर देंगे तो 6, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ बचा 4, तो 426 ओवम बच रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक हेल्दी फीमेल पूरे जीवन काल में 426 ओवम रिलीज कर सकती है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था, इसलिए आपको बताना जाए समझा है। फीमेल जब तक मेनार्च से शुरुआत होता है और मेनोपॉज से जाता है तब तक उसके अंदर मां बनने की क्षमता बरकरार रहती है। अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती रहती है। इसके अलावा इंडोमेट्रियम टूट रहा होता है। तो होता क्या है, इट इज ए सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंज। यह एक साइक्लिक चेंज होता है, महीनों में होने वाला चेंजिंग है, परिवर्तन है। इसके बाद ही फीमेल के अंदर जो है बॉडी का डेवलपमेंट शुरू होता है, फीमेल के अंदर हार्मोन रिलीजिंग शुरू होता है। फीमेल अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है, और इसके अलावा उसको अपने बॉडी के बढ़ते हुए विकास और कई चीज़ों के बारे में उसको जानकारी मिलती है। उसके बाद फीमेल में अपने आप सेंसिटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो यह सीरीज है, साइक्लिक चेंज है, हर मंथ में होता है। और यह एक ये होता क्या है, दैट अकर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल। ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो वेजिना होता है उसमें यह देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेजिना में ये सारी प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह कुल मिला के 28 दिनों का यह प्रक्रिया होता है। 28 दिनों में ब्लीडिंग होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेंस और लॉस ऑफ ब्लड। इस दौरान फीमेल में ब्लड लॉस होते हैं। इसके अलावा फॉर ए फ्यू डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कई सारे फेजेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें 3 से 5 दिनों तक चलता है। और इसमें लगभग ब्लीडिंग 5 से 100 ml तक ब्लीडिंग फीमेल में होती रहती है। उसके बाद दूसरा चेंजिंग आता है जिसको बोलते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज।
और जब ये फेज खत्म हो जाता है तो 6 दिनों से 12 दिनों तक 12 या 13 दिनों तक की फेज इसको माना जा सकता है, जिसको हम लोग पोस्ट मेंस्ट्रुअल का फेज कहते हैं। और इसमें ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सेक्रेट कर रहा होता है। तीसरा फेज आता है जिसका नाम है फर्टिलिटी फेज। यही वो फेज है जिसमें फीमेल में ओवम रिलीज होता है। अप्रॉक्स 14 डेज के करीब में फीमेल से ओवम रिलीज करता है और ये ओवम 24 दिनों तक का इसका आवर रहता है। इस दौरान एफएसएच का लेवल की मात्रा घटती चली जाती है और एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। इस दौरान अगर स्पर्म पहुंच जाता है और 24 घंटे के दौरान, और ये एम्पुला रीजन पे ओवम जो होता है वह सिचुएटेड होता है, तो अगर उस रीजन के पास अगर स्पर्म पहुंच जाएगा तो ये फ्यूज कर लेता है और फ्यूजन होने के बाद बच्चे बनने की संभावना बन जाती है। अर्थात फीमेल में कुल मिला के ये जो 14 दिनों के आसपास के टाइमिंग है, अप्रोक्स 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद के लगभग बीच के 10 दिन जो है वह मतलब ओव्यूलेशन का फेज होता है। अगर इसमें अगर रिप्रोडक्शन होता है तो मां बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो तीसरा फेज हो गया। चौथा फेज होता है जिसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग सेक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। ये जो होता है जब 14 दिन खत्म हो जाता है तब 15 दिन से लेकर और 28 दिनों तक का जो टाइमिंग होता है उसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, या इसको सेक्रेटरी फेज कहते हैं, या इसी को ल्यूटियल फेज के नाम से जाना जाता है। तीन चार नाम है इसका। और इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल हार्मोन की भी मात्रा घट जाती है और एस्ट्रोजन की भी मात्रा घट जाती है। फिर पुनः साइक्लिक चेंज में मेंस्ट्रुअल से फिर शुरू हो जाता है। तो ये जो फेजेस थे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस है। ध्यान रहे कि फीमेल में जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल है तब तक मां बनने की क्षमता बरकरार है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बंद हो जाता है तो फीमेल में मां बनने की क्षमता बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद हो जाने के मतलब 50 वर्षों के बाद फीमेल बुढ़ापा की तरफ चले आने लगती है। मतलब शरीर की जो त्वचाएं होती है वो सिकुड़ जाती है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरुआत होता है तो फीमेल के बॉडी का आकर्षण और बॉडी का स्ट्रक्चर में चेंजिंग आने लगता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होना। तो ये आपका कुल मिला के ये पहला क्वेश्चन आपको था। ये पहला क्वेश्चन नहीं, आप अगर 3 शर्ट पढ़े हैं तो कुल मिला के 10, 20, 25 और ये 26 नंबर क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं 27वां क्वेश्चन का। ठीक है, इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड टू गिविंग बर्थ ऑफ डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन दैट। अगर हमारे समाज में बेटियों को जन्म दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है? फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारे वजह से जो है बेटी का जन्म हुआ है। तो इस बात को हम लोग समझते हैं। हम जानते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न इन फीमेल इज XX। फीमेल के अंदर XX ही होता है और जितने भी गैमेट होते हैं वह दोनों के दोनों X ही होते हैं। जबकि मेल में क्या होता है? मेल में X और Y होता है। ठीक है, अब फीमेल जब भी किसी कंडीशन में बच्चे को जन्म देगी तो क्रोमोसोम रिलीज करेगी तो उसमें X ही होगा, जबकि मेल जो होगा वह X और Y दोनों दे सकता है। अर्थात 50% X होने की संभावना है और 50% जो है Y कैरी करता है। अगर X कंट्रीब्यूट कर देता है तो फीमेल जो होगा वह फीमेल के अंदर फीमेल को तो XX ही है, अगर इसका X मिल जाता है तो XS करके यह सन डॉटर बनने की संभावना है। लेकिन अगर मेल अगर Y को कंट्रीब्यूट कर देता है तो सन बनने की संभावना बन जाती है। तो X क्रोमोसोम ऑफ मेल एंड मेल चाइल्ड इज प्रोड्यूस्ड इफ Y chromosome of the male contributed, so X baby depends upon the father, not mother। इसलिए हम कह सकते हैं कि X या Y का जो मिलना होता है वो फादर पे डिपेंड करता है। अगर Y दे दिया तो सन, X दे दिया तो डॉटर। ये मेल डिपेंड करता है, अर्थात फादर रिस्पॉन्सिबल है बेटा या बेटी को जन्म देने के लिए, मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है इसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बारे में बताना है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? फीमेल में ओवरी का जो ट्रैक होता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। जब ओवम रिलीज हो चुका होता है
ठीक है। इट सेक्रेट, इसमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वह निकलता है ताकि इंडोमेटेरियम की मोटाई बढ़ सके। इंडोमेटेरियम वो पार्ट है जो फीमेल की यूटेरस के आंतरिक हिस्से में होता है और उसी में फ्यूजन किया हुआ ओवम जो जाइगोट होता है वो आके अटैच होता है। तो ये इंडोमेटेरियम जो इम्प्लांटेशन का काम होता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन करता है। ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओवम होता है जिसको जाइगोट बोल रहे हैं, वो आके प्रेगनेंसी के दौरान वहां पर सेक्रेट करता है। यही चीज कहलाता है पर्पस ल्यूटियम। इंडोमेटेरियम फीमेल के यूटेरस में बच्चेदानी के सबसे आंतरिक हिस्सों में जो एक लेयर पाया जाता है जो सब कुछ मेंटेन करता है, उसको हम लोग इंडोमेटेरियम के नाम से जानते हैं। और इसी इंडोमेटेरियम में इम्प्लांटेशन का काम होता है, ओवम इम्प्लांट करता है और डिसइंटीग्रेट होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया चलती है, मासिक चक्र होती है। मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया में इंडोमेटेरियम भी टूट के आता है बाहर और ब्लड भी बाहर आता है। अब बात करते हैं एक्रोजोम का। एक्रोजोम जो होता है, स्पर्म जो होता है, स्पर्म के टिप पर पाए जाने वाला स्ट्रक्चर को हम लोग एक्रोजोम के नाम से जानते हैं। यह फर्टिलाइजेशन ओवम के साथ फर्टिलाइज होने में मदद करता है ताकि ओवम के साथ निषेचित हो सके, ओवम को लेयर को तोड़ सके और अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से मिल सके। तो ये एक्रोजोम हो गया। स्पर्म टेल क्या है? स्पर्म का अगर पूंछ नहीं रहेगा तो स्पर्म मूव करके फीमेल के ओवरी के पास कैसे पहुंचेगा? तो स्पर्म के टेल का मेन काम होता है फर्टिलाइजेशन में मदद करना। अब आता है फिम्बरी। फीमेल में जो यूटेरस होता है उसमें एक फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कलेक्ट करने का काम करता है इस ओवम को, और ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं? फिम्बरी के नाम से जानते हैं। ये कलेक्ट करेगा तभी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया चलती है। अब आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में है कि ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो एनसीईआरटी में पूछा गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये कि ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ह्यूमन क्या है? तो ह्यूमन बच्चे को जन्म देने वाला होता है, उसको विवी पेयर्स कहते हैं। ठीक है। फीमेल में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो फीमेल में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और इसलिए इंटरनल लिखा गया है। मेल और फीमेल गैमेट एन से डिपॉजिट करता है, मतलब हैप्लॉइड होते हैं दोनों, और जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हम जानते हैं कि फीमेल में एक हार्मोन जिसका नाम होता है GnRH। GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन सेक्रेट करता है जब हमारे पिट्यूटरी पर सिग्नल मिलता है। ये हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस इसको सेक्रेट करता है GnRH को। जैसे ही सेक्रेट करता है उस एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको सिग्नल मिलता है। जैसे इसको सिग्नल मिलता है ये LH और FSH, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों को दोनों रिलीज हो जाता है। LH की वजह से लाइडिंग सेल का सेक्रेशन होता है और लाइडिंग सेल की वजह से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम एंड्रोजन है, जबकि FSH की वजह से सर्टोली सेल का सेक्रेशन होता है और इस पर नियोजेनेसिस की प्रक्रिया में मदद करती है। इसके अलावा जो है तो ये सारी प्रश्न थे जिसमें हम लोगों ने तीसरा चैप्टर का संपूर्ण ज्ञान अर्जित किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।